ओके, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे हमने लास्ट टाइम किया था ना, अपने नोट्स जैसे आपने लास्ट टाइम बनाए थे, बिल्कुल वैसे ही आज भी आपको वैसे ही लिखना है। मैं भी यहाँ पे लिखूंगी और आपको भी मेरा बिल्कुल जैसे मैं लिख रही हूँ, जो जो पॉइंट्स लिख रही हूँ आपको भी वो लिखना है, ठीक है। आपको पता है बच्चे की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, आपके न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। तो आप जितने प्रैक्टिस कर सकते हो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के, जितने भी आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उतने आपको एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करनी है, ताकि कैसा भी कंसेप्ट पूछा जाए एग्जाम में आप उसको छोड़ के ना आओ, ठीक है। जो नीट के पीवाईक्यू कर रहे हैं, एनसीईआरटी अगर जिसकी हो गई है, मतलब जिसने एनसीईआरटी के क्वेश्चन ट्राई कर लिए थे, उसके बाद वो नीट के पीवाईक्यू लगा सकता है, समझे कि नहीं। और फिर देखना कि एनसीईआरटी में से कितना एनसीईआरटी वाला कंसेप्ट आ रहा है या कुछ अलग से पूछा जा रहा है, और फिर वो मुझे बताना, समझे। हाँ मैम। अच्छा, आशुतोष आ गया क्या? कोई बात नहीं बेटा, मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया, मैं वेट ही कर रही थी, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं 7:45 तक ले लूंगी क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी 8 बजे है वैसे भी क्लास। तो यहाँ पे लिखो कौन सी है आज की जो अपनी सेकेंड बच्चे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में एक बार फिर बता देती हूँ, मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस व्हिच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल एंड नॉट ऑन द नेचर या आइडेंटिटी ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन, ठीक है। आपको सिर्फ मतलब होना चाहिए कि भैया सोल्यूट पार्टिकल कितने हैं। जैसे मान लो मैं 1 मोल ऑफ ग्लूकोज ले लूं, उसको पानी में अगर मिलाती हूँ और 1 मोल ऑफ यूरिया ले लेती हूँ, तो दोनों के केस में आपको पता है वेपर प्रेशर तो डिक्रीज होगा, लेकिन दोनों की केसेस में क्या होगा, सेम वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं 1 मोल ऑफ, मान लो आपने यूरिया लिया है, 3 मोल आपने ग्लूकोज लिया है, तो अब दोनों में क्या हुआ बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो गए। अगर नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो गए, इट मींस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में भैया कुछ ना कुछ तो इफेक्ट आएगा ही आएगा, है ना। तो उस केस में बच्चे जो आपका वेपर प्रेशर होगा वो डिक्रीज तो होगा, लेकिन वो डिफरेंट होगा दोनों का, ठीक है। जिसमें नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल ज्यादा, उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा ही डिक्रीज होगा। और आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि जब सॉल्यूशन में, लेकिन बता देती हूं मैं, जब आप सॉल्यूशन में आपके नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आ जाता है, या लिखो सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट में जब आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हो, तो बच्चे वेपर प्रेशर क्या हो जाता है बताओ। डिक्रीज। क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? मैम वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। ओके, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना कि नहीं। मतलब अब ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा भैया बॉईल करने के लिए, ठीक है। तो देखो, अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सोच समझ के बोलना, तुमसे एक चीज पूछ रही हूं मैं यहाँ पे। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हैंड रेस करना, जस्ट हैंड रेस करो बच्चे। ओके, हाँ बच्चे, साम्या बताओ। मैम जब एक अगर हम किसी भी कंटेनर में किसी चीज को हीट कर रहे हैं, लिक्विड को, वाटर को, और उसका हाँ, बॉइलिंग पॉइंट, उसका जो टेम्परेचर है वो, जो उसका प्रेशर है, वेपर प्रेशर, वो 1 atm से ज्यादा हो जाएगा, तो वो बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा। वेरी गुड। एग्री करते हो क्या सारे? यस मैम। एग्री करते हो तो यहाँ पे लिखो जल्दी। ये तो इतना तो मैं तुम्हें समझ गई हूँ कि तुम भैया इंटेलिजेंट तो हो। तुमने किसी ने भी ये डेफिनेशन नहीं बोली कि मैम वो टेम्परेचर जिसपे पानी उबलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। वो आप पहले मतलब पहले पढ़ते थे लोअर क्लासेस में, बट अब क्योंकि आप 12th में हो गए हो, ठीक है, कुछ 12th पास आउट है, तो यहाँ पे भैया ये वाली डेफिनेशन बोलेंगे। अगर आपसे आगे भी कोई पूछता है जैसे मैंने पूछा है, तो आप यही बोलोगे, द टेम्परेचर एट विच वेपर pressure become equal to become equal to atmospheric pressure,
जो सामने ने बोला है उसने बोला है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तो बॉइलिंग होगी, तो इसने बिल्कुल ठीक बोला है। एक्चुअल में क्या होता है, जब आप पानी को गर्म करना स्टार्ट करते हो ना तो बबल्स बनने स्टार्ट होंगे, कोलिजन होगा मॉलिक्यूल्स में, कोलिजन होगा तो भैया प्रेशर भी डेवलप होगा। तो भैया जब वो ऊपर वेपर बनेंगे तो क्या होगा, जो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको रोकेगा। तो इसलिए हम बोलते हैं जब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा या थोड़ा सा भी उससे ज्यादा तो होगा, जब इक्वल होगा उससे ज्यादा जैसे ही होगा तो आपका पानी क्या करने लग जाएगा बच्चे, बॉईल करना स्टार्ट कर देगा। तो वो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है, ना कि ये वाला कि वो टेम्परेचर भैया जिसमें पानी उबलना स्टार्ट हो जाता है। तो जो उसकी बिल्कुल एक्यूरेट डेफिनेशन है वो ये है, आप इसको ध्यान रखेंगे। समझे कि नहीं? अच्छा मुझे ये बताओ कितना होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? 1 atm। 1 बार। बार। आप 1 atm भी बोल सकते हो बच्चे, इसको अप्रोक्सीमेट आप 1 बार लिख सकते हो, या अगर 1 atm को एग्जैक्ट वैल्यू बताऊं 1 atm की तो 1.013 बार होता है। ठीक है, आप अप्रोक्सीमेट 1 atm अप्रोक्सीमेट 1 बार के इक्वल लिख सकते हैं फॉर सिंप्लीफाई द कैलकुलेशंस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, थर्मोडायनेमिक्स में काम आएगा वैसे ये। अच्छा, तो वेपर प्रेशर कौन सा भैया, इंटरनल वेपर प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक की बात करूं मैं एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब यहाँ पे बच्चे मैं एक फिगर बना रही हूँ, उसको ध्यान से देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके बोर्ड्स में भी पूछा जाता है और नीट में भी पूरे चांसेस है कि उस फिगर से क्वेश्चन पूछा जाए, तो इसलिए ध्यान से देखना। मैं बना रही हूँ यहाँ पे, इसके बीच बना रही हूँ। पहले तो ये देखो वाई एक्सिस पे मैं क्या ले रही हूँ बेटा, वेपर प्रेशर ले रही हूँ। ठीक है, और एक एक पॉइंट को समझेंगे, एक एक पॉइंट को समझना हमें, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर। ठीक है, अगर मैं मान लो पानी ले लेती हूँ, मेरा सॉल्वेंट पानी है, तो मैं अगर इसको ऐसे दिखाना चाहूं सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को, तो क्या ये सही है क्या? यस मैम। क्योंकि आपको ये पता है बच्चे कि वेपर प्रेशर जो है टेम्परेचर के साथ बढ़ता है, पता है ना तुम्हें, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से आप बेसिकली क्या कर रहे हो बच्चे, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हो। अगर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बना रहे हो, बढ़ा रहे हो, तो क्या करेगा, फटाफट वेपर बनाएगा, और जितनी जल्दी वेपर बनाएगा भैया फिर वेपर प्रेशर भी उतना ज्यादा होगा। तो ये सॉल्वेंट का है। लेकिन अगर आपने सॉल्वेंट में डाल दिया बच्चे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। तो क्या मैं उसको ऐसे दिखा दूं क्या, देखो ये सॉल्यूशन का है, देख पा रहे हो क्या? देखो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है इतना और सॉल्वेंट का इतना, देख पा रहे हो? यस मैम। है ना? तो सपोज मैंने यहाँ बोला कि जो ये वाला है यहाँ पे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, तो जब ये इसके इक्वल हो जाएगा ये, तब यहाँ पे बॉईल करना स्टार्ट कर देगा सॉल्वेंट। लेकिन सॉल्यूशन में जैसे ही आपने सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला, हाँ मैं कर रही हूँ बेटा, जैसे ही आपने सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला, मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। अब आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक लेके जाने के लिए, हाँ या ना? यस मैम। तो ये देखो वो कहीं यहाँ पे Yes, जाके ma'am. बॉयल होगा, देख पा रहे हो क्या, वो कहीं यहाँ पे जाके बॉयल होगा इस वाले पॉइंट पे। तो क्या मैं बोल सकती हूँ क्या कि जो ये वाला पॉइंट है वो आपका होगा टीबी नॉट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और जो ये वाला पॉइंट होगा बच्चे वो होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन टीबी। क्या कहते हो बताओ? यस। फिर समझाऊं क्या, फिर समझाऊं? यस मैम। देखो मैंने ये बोला, पहले तो अपने माइंड में ये पिक्चर क्लियर रखो बच्चे कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने से, नॉन वोलेटाइल क्या है, जो भैया वेपर नहीं बना सकता, सॉलिड लिया है मैंने, यहाँ पे कंसिडर करोगे आप सॉलिड सोल्यूट लिया है, या ऐसा भी लिक्विड हो सकता है कि जो नॉन वोलेटाइल हो। ठीक है, तो अगर आपने भैया सॉल्वेंट में डाल दिया नॉन वोलेटाइल सोल्यूट तो वेपर प्रेशर उसका कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था इतना, और जब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तब वो बॉयल करना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर तो भैया कम है, आपको दिख पा रहा होगा यहाँ से। ठीक है, तो मतलब अगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अब कम हो गया तो मुझे ज्यादा नहीं टेम्परेचर देना पड़ेगा क्या उसको बाहर वाले प्रेशर के इक्वल करने के लिए, हाँ या ना? यस मैम।
तो तभी Yes, मैंने क्या कहा, जो ये वाला पॉइंट है इस पे बॉइलिंग हुई ना, तो इसको मैंने बोला है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट विच इज योर टीबी नॉट, और जो ये वाला पॉइंट है इसको मैंने बोला है टीबी विच इज योर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा बच्चे, डेल्टा टीबी होगा। बोलो ये ग्राफ समझ में आया या नहीं आया? एग्जामिनर कैसे मर्जी घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन अगर आपको क्लियर है ये डायग्राम तो आप गलत नहीं करके आओगे। और बोर्ड में भी ऐसा पूछने लग गए हैं, ये वाला ग्राफ बना देते हैं और आपको यहाँ पे लिख देते हैं ए और बी, और फिर पूछते हैं भैया बताओ ए और बी क्या है। या हो सकता है इससे ज्यादा और डिफिकल्ट कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को, मान लो ए और बी की वैल्यू लिख दी और आपसे कोई क्वेश्चन बना के पूछ लिया, तो आपको ये पता होगा कि भैया ये वाला पॉइंट तो रिप्रेजेंट कर रहा है प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को, और ये वाला पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन को। समझे क्या नहीं, जल्दी बताओ। yes मैम। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्या बच्चे, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी नोट माइनस टीबी, हाँ या ना? yes मैम। अब ये लिखो बच्चे यहाँ पे डेल्टा टीबी क्या है, वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा है। डेल्टा टीबी क्या है, टीबी नोट क्या है और टीबी क्या है, लिखो यहाँ पे। डेल्टा टीबी है बच्चे एलिवेशन, कोई बात नहीं जानवी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब समझते हो क्या? एलिवेशन का मतलब बढ़ना, क्योंकि आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने से वेपर प्रेशर कम कर दिया ना, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, टीबी नोट क्या है, एक सेकेंड, आपने भी मुझे याद वो नहीं किया, 1 मिनट रुको। ये TB वाली नोट अक्सर पहले, अक्सर मैं गलती कर देती हूँ, ये वाली तुम्हें नहीं करना। टीबी पहले आएगा, टीबी नोट बाद में आएगा, क्योंकि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है ना। ठीक है, तो टीबी क्या है बच्चे आपका, लिखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। टीबी नोट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, अब बताओ। हाँ बच्चा लोग, नाम लूं क्या सबके मैं? मैम ठीक है। आरती, अमीशा, मैम समझ गए। अनामिका, क्या हुआ बेटा? मैम समझ आ गया। ओके, भूमि, गौरव, गुनगुन, इशिका, जसलीन, जानवी, बहुत सारे बच्चे हैं, धीरे धीरे करके सबके नाम लूंगी। ठीक है, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। जिसका थोड़ा बहुत रह गया, वैसे मैंने अभी स्टार्ट किया है, जिसका थोड़ा बहुत रह गया बच्चे वो यूट्यूब से रिकॉर्डिंग देख लेना। अगर किसी को अपना बैच चेंज करवाना है तो वो करवा सकता है, लेकिन उसमें फिर सोमेश सर पढ़ाएंगे। आप बता देना अगर किसी को बैच चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे गूगल फॉर्म डाल दूंगी, आप अपने बैच की टाइमिंग चेंज कर सकते हैं। 8 क्या बजे टाइमिंग होगी फिर? क्या, टाइमिंग क्या होगी दूसरी? मैं बताती हूँ एक बार आपको, 1 मिनट दो मुझे, मैं अभी बताती हूँ आपको, मैं भूल जाती हूँ मैम थोड़ा। ये अभी फर्स्ट स्लाइड ही है ना आज की? हाँ, अभी कराना स्टार्ट किया है बच्चे मैंने, 1 मिनट में बताती हूँ आप लोगों को। मैं अभी स्कूल से आया हूँ ना, जब भी ज्वाइन करिए। अच्छा, क्या नेम है बच्चे आपका? ओके, आपका ये 6:30 टाइमिंग है ना आपकी बच्चे, आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप 5 बजे वाली टाइमिंग में आ सकते हो, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। कोई चेंज करना चाहता है क्या, 5 बजे वाले में कोई आ सकता है तो मुझे बता देना लेक्चर के एंड में, मैं गूगल फॉर्म आपको दे दूंगी, उसको फिल कर देना। अनामिका कह रही है नो मैम हमें नहीं आना। ठीक है, ये डायग्राम क्लियर हुआ सबको, जल्दी बताओ। Yes मैम। yes मैम। बच्चे जो लेट आए हैं, जिनका रह गया है, प्लीज उसको यूट्यूब की रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी आज या कल में, अभी तो नहीं होगी तो आप देख लेना। ठीक है, ये मैंने, चलो फिर भी मैं अगर ब्रीफ करूं तुम्हें, तो बच्चे मैंने ये बोला है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होगा। अगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है तो भैया मुझे ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल लेके जाने के लिए। तो जो ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पे प्योर सॉल्वेंट का जो है भैया बॉयल होना स्टार्ट होगा, उसको मैंने टीबी नोट दिखाया है।
और इस पॉइंट पे बच्चे सॉल्यूशन आपका बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, उसको मैंने टीबी दिखाया है। तो डेल्टा टीबी क्या होगा, टीबी माइनस टीबी नोट, वेयर टीबी इज व्हाट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टीबी नोट इज व्हाट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, एंड डेल्टा टीबी क्या है बच्चे, डेल्टा टीबी है तुम्हारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर हो गया बच्चे, बताओ। यस मैम। ओके, तो यहाँ पे लिखो एक्सपेरिमेंट से ये देखा गया कि जो डेल्टा टीबी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम के। एम क्या है यहाँ पे बताओ, मोलैलिटी। और अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊंगी तो यहाँ क्या आ जाएगा, केबी इंटू एम। ठीक है, केबी क्या है यहाँ पे बेटा, केबी क्या है लिखो, बॉइलिंग पॉइंट मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, साथ साथ लिखो, चाहे तुम्हें आता हो फिर भी लिखोगे, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, किसी भी नाम से पूछा जा सकता है, कंफ्यूज मत होना। और केबी की वैल्यू डिपेंड करती है बच्चे नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, हर एक अलग डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए डिफरेंट वैल्यू होगी केबी की, राइट। अब मुझे ये बताओ, अगर मुझे यूनिट निकालनी है केबी की तो कैसे निकालूंगी, कैसे निकालते हो किसी भी चीज की यूनिट, डेल्टा टीबी बाय एम कर दूं क्या, हाँ या ना, अरे जवाब दो बच्चे, फोटोन के बच्चों ऐसा मत करो। तो डेल्टा टीबी किस में होगा, केल्विन में होगा टेम्परेचर, पता है तुम्हें ये बात। मोलैलिटी किस में होगी, मोल पर केजी में होगी, तो इसकी यूनिट क्या होगी बच्चे, केल्विन पर मोल केजी। समझे कि नहीं, नीट वाले तो ऐसे है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, समझे कि नहीं। यस मैम। ठीक है, तो यूनिट का खास ध्यान रखना है। वैसे तो अगर न्यूमेरिकल आएगा तो केबी की वैल्यू दे रखी होगी, लेकिन अगर मान लो कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल ही नहीं आया, पता चले एक भी न्यूमेरिकल नहीं आया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से और ये पूछ लिया गया, ठीक है, केबी वैसे आपको 90% केसेस में न्यूमेरिकल में दी गई होगी, लेकिन अगर लिखो स्टार लिख के, स्टार बना के लिखो, इफ केबी इज नॉट गिवन, इफ केबी इज नॉट गिवन, अगर मान लो केबी नहीं दे रखा और आपको बोले कि भैया केबी निकालो, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान रख सकते हो। क्या है वो फॉर्मूला, आर इंटू एम वन इंटू टीबी स्क्वेयर डिवाइड बाय 1000 इंटू डेल्टा एच वेपराइजेशन। ये वैसे रेयर केस में ही आता है क्वेश्चन, वैसे तो आता नहीं, इतने सालों से आया नहीं है, लेकिन फिर भी हमें रिस्क क्या लेना, एक बार याद कर लेना इसको, ठीक है। आर क्या है बच्चे, यहाँ पे गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट की तुम्हें सारी वैल्यू पता होनी चाहिए कि जूल में कौन सी लेते हैं, लीटर में कौन सी लेते हैं, कैलोरी में कौन सी लेते हैं, समझे कि नहीं। जूल में कौन सी लेते हैं 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, कैलोरी में कौन सी लेते हैं, आर की वैल्यू 2 लेते हैं, लीटर में कौन सी लेते हो 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। मैम हाँ बेटा, ये नीचे क्या लिखा हुआ है केबी के अपॉन में, ये बोल रहे हो क्या, यस मैम। 1000 है, अरे बहुत बेकार लिख दिया क्या मैंने, सॉरी, 1000 है बेटा। M1 क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, TB क्या है, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का, डेल्टा H क्या है बच्चे, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, बस इसको एक बार देख लेना, नजर मार लेना फॉर्मूले को, यहाँ से वैसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। मैम एंथैल्पी दी होगी क्वेश्चन में, क्या बच्चे, एंथैल्पी हाँ of दे vaporization। रखी होगी, दे रखी होगी, ठीक है। अच्छा जी, इसको जो ये मैंने अभी फॉर्मूला लिखा है बच्चे, ये ऊपर ये वाला KB इंटू एम, इसको मैं और कैसे वो कर सकती हूँ, KB क्या होता है, सॉरी मोलैलिटी क्या होता है बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड में क्या आता है बताओ, सॉल्वेंट इन केजी। वेरी गुड, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। और क्या लिख सकती हूँ इसको बताओ, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होगा, वेरी गुड, गिवन मास बाय मोलर मास 1/W1। अब मुझे ये मत कहना कि मैम हमने तो फॉर्मूले में ऊपर 1000 लिखा था, लेकिन आपने यहाँ पे 1000 तो लिखा नहीं, तो मैं वो लिखूंगी भी नहीं, कंडीशन है वो मैं लिखूंगी भी नहीं, वो मैं भी बाद में बताऊंगी क्यों नहीं लिखूंगी, ठीक है।
जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब मैं बताऊंगी कि वो अभी मैंने फॉर्मूले में 1000 की वैल्यू क्यों नहीं लिखी है। तो आप यही वाला फॉर्मूला लर्न करेंगे, यही वाला फॉर्मूला लर्न करेंगे। थोड़ा सा मैं इरेज कर दूं क्या, बहुत ज्यादा मैसी हो गया, क्या बोलते हो? यस मैम। W2 क्या है लिखो, मास ऑफ सोल्यूट है ग्राम में, लिखो सारे के सारे। W2 क्या है, मास ऑफ सोल्यूट है ग्राम में। W1 क्या है, मास ऑफ सोलवेंट है केजी में, क्योंकि हम मोलैलिटी ले रहे हैं। अब मास ऑफ सोलवेंट है केजी में। हाँ आशुतोष बच्चे मैं कर दूंगी। मास ऑफ सोल्यूट ग्राम में है, मास ऑफ सोलवेंट केजी में है। आज आशुतोष पक्का कर दूंगी, ये वाले भी और वो वाले भी, ठीक है। M2 क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट है ग्राम पर मोल में, ग्राम पर मोल में। इसको लिखो, फिर हम न्यूमेरिकल करते हैं। पहले इसके न्यूमेरिकल करेंगे, फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का कंसेप्ट समझ के उसके न्यूमेरिकल करें, ठीक है। तुम्हें ये पता होना चाहिए W2 क्या है, M2 क्या है, W1 क्या है, और डेल्टा टी भी तुम्हें पता है, TB माइनस T नोट। कर लिया सबने नोट डाउन? बताइए। यस मैम। यस मैम। ठीक है, आज वो नहीं है, जानवी गुप्ता नहीं आई क्या आज? जानवी गुप्ता नहीं आई है वो आज, वो कभी कभी आती है मेरी क्लास में। चलो, क्या बच्चे TB2 क्या बोल रहे हो? मैम जो TB2 वाला जो फॉर्मूला एक बार जो बता दो उसमें ये वाला बोल रहे हो, ये वाला? यस मैम, जो KB का है। अच्छा ये वाला नीचे वाला बोल रहे हो क्या? यस मैम। देखो बच्चे, वैसे तो KB की वैल्यू आपको ना क्वेश्चन में दे रखी होती है, क्योंकि सॉल्वेंट अगर दे रखा है तो डेफिनेटली उसकी KB की वैल्यू दे रखी होगी। लेकिन मान लो अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन ऐसा है कि वो KB ही निकालने के लिए बोल दें, ठीक है, और वहां पे कुछ ऐसा ऐसा दे रखा हो कि डेल्टा H वेपोराइजेशन ये है, तो उस केस में, जो कि बहुत रेयर केस होता है एग्जाम में आना, उस केस में तुम KB की वैल्यू ये इससे निकालोगे, R इंटू M1 इंटू TB स्क्वायर डिवाइड बाय 1000 इंटू डेल्टा H वेपोराइजेशन। ये है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन बच्चे। R तुम्हारा गैस कांस्टेंट है, M1 तुम्हारा मास ऑफ सॉल्वेंट है, और TB है तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन फिर भी एक बार तो आप इसको नजर मार के जाओगे, क्या पता आ जाए। ओके मैम। ओके, तो अगर एक बार जल्दी से ये वाला फॉर्मूला लर्न कर लो, फिर मैं न्यूमेरिकल करवाती हूँ आपको। कर लिया क्या? चलो Yes, आगे ma'am. चलो, ये वाला क्वेश्चन करो। दिखाई दे रहे क्या सबको? ये मैं थोड़ा सा जूम करूं इसको। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं बच्चे, मैं ही करवाती हूँ तुम्हें, क्योंकि मुझे ये बताना है कि फॉर्मूले को एग्जैक्ट वे में यूज कैसे करोगे। यश आप अभी आए हो क्या? यश गर्ग आप अभी आए हो क्या बेटा? ट्राई करो तुम ये क्वेश्चन। ये देखो, ये पता नहीं, मेरे को समझ ही नहीं आता इन बच्चों का। एक तो लेट आते हैं, फिर कहते हैं कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर पूछोगे क्या समझ में नहीं आ रहा, भाग जाते हैं। मेरे को तो समझ में ही नहीं आता ऐसे स्टूडेंट्स का क्या ही सीन रहता है। मैम कौन? छोड़ो, चलो ये वाला क्वेश्चन देखो बच्चे। A solution containing 12.5 gram of a non-electrolyte substance in 175 gram of water gave boiling point elevation at 0.70 Kelvin, ठीक है। तो आपको बेसिकली क्या दे रखा है बच्चे? W2 दे रखा है 12.5 ग्राम, W2, अरे ये क्या हो रहा है, हाँ, और आपको W1 कितना दे रखा है बच्चे? 175 ग्राम दे रखा है सॉल्वेंट का मास। डेल्टा TB कितना दे रखा है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 0.70 केल्विन। आपको मोलर मास निकालना है सब्सटेंस का, राइट। KB कितना दे रखा है बच्चे? 0.52
केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। यश आपने कब ज्वाइन किया थी, कब ज्वाइन की क्लास? फॉर्मूला लगाओ, KB इंटू W2 बाय M2 1 बाय W1। अब देखो बच्चे वैल्यू पुट करो इसकी, डेल्टा टीबी कितना है बताओ मुझे। 0.7 केबी कितना है 0.52 केल्विन केजी पर मोल, यही होगा। W2 कितना है, ध्यान से यूनिट को साथ लेके चलना है। अगर 12.5 अगर यूनिट को साथ लेके नहीं चले तो दिक्कत हो जाएगी, मैं हमेशा बोलती हूँ तुम्हें। 12.5 ग्राम M2 आपको निकालना है बेटा। 1 बाय W1 मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 175 है, लेकिन हमें किसमें चाहिए होता है सॉल्वेंट, इन केजी में, तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब समझ में आया मैंने पहले क्यों नहीं 1000 से मल्टीप्लाई किया था? इसी वजह से नहीं किया था ताकि मैं आपको ये भी सिखा दूं कि यूनिट की क्या इंपॉर्टेंस है। अब देखो बच्चे केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा, केल्विन से केल्विन कैंसिल। मैम एक बार दोबारा रिपीट करना मैम। मैम 1000 डिवाइड में नहीं आएगा। बच्चे 1 ग्राम में 10⁻³ kg होता है ना, तो इसको मैं ऊपर ले गई 1000। मैम 10⁻³ तो लिखना पड़ेगा। बच्चे मैं उसको ऊपर ले गई ना, 175 इंटू 10⁻³ उसको ऊपर ले गई, 10⁻³ हो गया ना। मैम ये तो समझ में आ गया मैम, वो लेकिन ये केजी आया कहाँ से मैम, ये बताओ मैम। मैम ये तो केजी में, ये तो इसको हम ग्राम में क्यों कर रहे हैं? कौन से हमें तो केजी में है? 175 जहाँ में लिखा है केजी में है, ध्यान से देखना बेटा क्वेश्चन में। मैम ग्राम में है तो फिर केजी में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे ना। उफ, इधर देखो, मैम इसका आंसर क्या है वैसे? एक मिनट रुको बच्चे, देखो इधर 175 ग्राम था ना, हाँ या ना, पहले तो ये बोलो। बोलो इसको मैम आ गया। यस मैम। इसको ऐसे ही लिखोगे 175 इंटू 10⁻³ kg, हाँ या ना? यस मैम। तो इसको मैं ऊपर लेके नहीं जाऊंगी क्या? सिंपल मैथ्स है बेटा। यस मैम ऊपर लिख सकते हैं। हाँ, फिर आप लोग इतने कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? पता नहीं मैम। 1000 को ऊपर ले जाओ ना, बस केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा। M2 हाँ 53 के अप्रोक्स आएगा बच्चे आंसर। जब आप सोल्व करोगे आंसर आएगा बच्चे ग्राम पर मोल में 53 के आसपास आपका आंसर आएगा। गौरव कुछ पूछ रहा था मेरे से, हाँ गौरव कुछ पूछ रहे थे, क्लियर हुआ क्या? मैम मैं पूछ रहा था कि मैम ये पहले से ही मैम ग्राम में दे रखा है, तो इसमें फिर मैम 10⁻⁻। क्योंकि बच्चे मास ऑफ मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या था बेटा, अभी मैंने यहाँ पे क्या लिखवाया देखना इधर, जो W1 होगा आपका मास ऑफ सोल्वेंट, वो आपको केजी में लिखना है। मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या होती है गौरव? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्वेंट इन केजी। ओके मैम, ओके मैम। अगर एक बात बताओ, आ गया मैम। हाँ मान लो अगर किसी को फिर भी डाउट है कि मैम केजी में क्यों आया, हाँ मैं देख रही हूँ यश तुम्हारा मैसेज, रुक जाओ ठीक है। अगर मान लो किसी को नहीं समझ में आया कि यहाँ पे केजी में चेंज करना है या नहीं करना, तो आप खुद देखो। अगर मान लो इसको आप ग्राम में ही रखते हो, अगर मान लो आप 175 को ग्राम में ही रखते हो, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल ही नहीं हो पाएगा ना बच्चे, आपका आंसर किसी और में आ जाएगा। जबकि मॉलिक्यूलर मास तुम्हें पता है हमें ग्राम पर मोल में चाहिए होता है। इस वजह से मैंने आपको हमेशा बोलती हूँ कि यूनिट को साथ लेके चला करो, ताकि तुम्हें ये आइडिया हो हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। और यही रीजन है मैंने यहाँ पे तुम्हें 1000 पहले नहीं लिखवाया, ताकि मैं ये चीज तुम्हें समझा सकूं। अगर तुम यहाँ पे 1000 पहले ही लिख देते फॉर्मूले में, तो हो सकता है तुम इसको केजी में कन्वर्ट करने के चक्कर में और 3 0 ऊपर लगा देते, फिर तो भैया आ गया था तुम्हारा आंसर। समझे? इसलिए बोला है कि ये वाला फॉर्मूला याद करो, काम आएगा। निकाल लोगे? यस मैम। यश बच्चे 3 टाइमिंग है, 5 से 6:30, आई एम सो सॉरी, 5 से 6, 6:30 से 7:30, 8 से 9। अगर तुम्हें अपना बैच शिफ्ट कराना है तो आपका दूसरे बैच में हो जाएगा, लेकिन आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है
कि आप 5 बजे वाली टाइमिंग चूज कर सकते हो। आपके पास 2 टाइमिंग के ऑप्शन है, एक तो यही वाला जो भी मैं क्लास ले रही हूँ और एक 5 बजे वाला। अगर आप 5 बजे वाले में आ सकते हो तो मुझे बता दो, मैं यहाँ पे गूगल फॉर्म आपको शेयर कर देती हूँ, आप उसमें अपना बैच टाइमिंग चेंज कर सकते हैं। चलें आगे, 53 पॉइंट समथिंग ही आएगा इसका आंसर। ये वाला क्वेश्चन करो। 1 gram of non-volatile solute, 1 gram of non-volatile non-electrolyte solute is dissolved in 100 gram of two different solvent A and B, whose abelioscopic constant are in the ratio of 1:5. The ratio of the elevation in their boiling point delta TB of A by delta TB of B is. सोल्व करो इसको और मुझे आंसर बताओ। यश, मॉर्निंग का नहीं है कोई बैच, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है इवनिंग की क्लास अटेंड करने में तो बेटा आप यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है। सोल्व करो बेटा और मुझे कंफर्म करो कि क्या आंसर आएगा, नहीं तो फिर मैं समझाऊं इस क्वेश्चन को। बच्चे बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हैं, ट्यूशन वगैरह होती है क्या तुम सबकी बेटा? मैम मैम स्कूल होती है। हाँ काजल, फर्स्ट यूनिट क्या लिखेंगे? मोल इनवर्स। किसकी बेटा? मैम जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन अभी सॉल्व किया जिसका आंसर 53.06 आ रहा है, यूनिट क्या लिखेंगे? मोल इनवर्स। नहीं बेटा, ग्राम ग्राम पर पर मोल, मोलिकुलर मास निकाल रहे हो ना, मोलिकुलर मास की यूनिट ग्राम पर मोल में होती है ना काजल? यस मैम। ठीक है, ये वाला सोल्व किया गया किसी ने? क्वेश्चन नंबर 2, आशुतोष, अंकुश, मनोज। मैम इसका सी है। बाकी एक बार आंसर आ जाने दो बच्चे, सी आ रहा है। ठीक है बेटा। गुनगुन, गौरव, 2 गौरव है यहाँ पे, इशिका, जानवी, कसक, दीपांशु। ये तुम बार बार लेफ्ट क्यों हो रहे हो? इशू है क्या? हाँ बोलो। मैम 1:5। ओके, सबका सी आ रहा है क्या? यस मैम 1:5। ठीक है, Yes, तो ma'am. देखो बच्चे, Yes, ma'am. आपको क्या दे रखा है? सही बोला आपने, 1:5 ही आएगा, यही आएगा, सी ऑप्शन ही आएगा, ठीक है। देखो हाँ, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम क्या मैम कैंसिल हो जाएंगे। हाँ, डिवाइड में डेल्टा टीबी ऑफ बी, केबी इंटू बी, केबी किसका? बी का, इंटू एम। भैया मोलैलिटी तो दोनों केस में सेम दे रखी है, हालांकि दोनों सोलवेंट अलग अलग हैं, लेकिन मोलैलिटी दोनों की सेम है, तो मोलैलिटी तो हटा दो यहाँ से, ठीक है। और इसकी आपको ऑलरेडी रेशियो दे रखी है 1:5, तो इसकी भी वही रेशियो आएगी, डेल्टा टीबी बाय ए। यस मैम। ठीक है मैम ये आएगा क्वेश्चन आपको। नोट्स में अपलोडेड है? हाँ मैं अपलोड करूंगी, टेंशन मत करो। अभी मैंने वैसे अपलोड नहीं किया, मैं आज रात को कर दूंगी। जो मंडे को लेक्चर हुआ था वो भी, और जो ये क्वेश्चन है वो, ठीक है। ओके मैम। ये वाला क्वेश्चन करो। ये वैसे हालांकि RLVP से है बच्चे क्वेश्चन, लेकिन ट्राई कीजिए क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको वो करवा चुकी हूँ। देखो क्या बोल रखा है इसने, ए सेट ऑफ सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। आशुतोष बच्चे कल का ऑफ रहेगा ऑन द ओकेजन ऑफ रक्षाबंधन, ठीक है। ए सेट ऑफ सॉल्यूशंस इज प्रिपेयर्ड यूजिंग 180 ग्राम ऑफ वाटर एज अ solvent and 10 gram of different non-volatile solute A, B and C. The RLVP in the presence of these solutes are in the order. आपको देखो बच्चे
A B C D 4 सॉल्यूशंस दे रखे हैं, ठीक है। ए का बच्चे आपको मोलर मास दे रखा है 100, बी का दे रखा है आपको 200, सी का दे रखा है 10,000। आपको बताना है कि RLVP का ऑर्डर क्या होगा, मुझे बताओ ABCD ऑप्शन में क्या होगा। सबका जो मास है सोल्यूट का सबका 10 ग्राम है, ए का भी, बी का भी, सी का भी, डी का भी। इजी है, ट्राई करो। कल मैंने आपको एक रिलेशनशिप बताया था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, तो उसी से ही आएगा बच्चे ये वाला भी। ए। साम्या ने बोला यस मैम। एक बार बाकी बच्चे भी बोल दें, देखते हैं क्या है। ओके, मैम ये मैंने आपको बोला था कि RLVP इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेटा मॉलिक्यूलर मास। तो अगर मॉलिक्यूलर मास जितना ज्यादा होगा RLVP की वैल्यू क्या होगी, उतनी कम होगी। तो देख लो, सी का मोलर मास सबसे ज्यादा है तो RLVP की सबसे वैल्यू कम होगी सी के लिए, फिर बी के लिए, और सबसे ज्यादा होगी बेटा ए के लिए। तो ऑप्शन ए रहेगा तुम्हारा करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? बताओ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्लियर हुआ बच्चे? यस मैम मैम। यस मैम। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन तो RLVP का है, मैम। मैं वैसे ही पूछ रही हूँ। हाँ बेटा मैम ये क्वेश्चन एक और बार समझा दो। मनोज, ओके बेटा। देखो एक बार मैं इसको इरेज कर देती हूँ, देख लो जिसको समझ नहीं आया। देखो आपको ना सॉल्यूशंस दे रखे हैं बच्चे, ठीक है। ABC 3 वो है आपके नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, ठीक है। इन तीनों को 180 ग्राम पानी में डिसोल्व किया गया है, ठीक है। और तीनों का जो बच्चे मास है सोल्यूट का वो 10-10 है, राइट। सोलवेंट का मास भी सेम है और सोल्यूट का मास भी सेम है। उन्होंने ये बोला है कि RLVP की वैल्यू क्या होगी इन तीनों के लिए, ABC के लिए क्या होगी, उसका ऑर्डर लगाना है। आपको मोलर मास दे रखा है बच्चे, ए के लिए 100 मनोज, बी के लिए 200 और सी के लिए 10,000, ठीक है। आपको पता है कि जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, मैंने आपको एक रिलेशनशिप बताया था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। तो जितना ज्यादा आपका मॉलिक्यूलर मास होगा बच्चे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू उतनी ही कम होगी, RLVP की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। या अगर मान लो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछते तो सेम ऐसा भी यही आता, ऑस्मोटिक प्रेशर का कुछ पूछते तो वो भी यही आता, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का पूछते तो भी यही आता, ठीक है। तो ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास ज्यादा तो मतलब RLVP की वैल्यू कम, इसलिए ए की सबसे ज्यादा, देन बी की, देन सी की। तो जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में थम्स अप के साथ एक बड़ी सी स्माइली दे दो कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्लियर हुआ। अगर किसी को नहीं क्लियर हुआ तो मुझे बता दो, मैं एक बार फिर दोबारा बता दूंगी जल्दी से। 42 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी जल्दी, फिर मैं आगे कराती हूँ। ओके वेरी गुड। चलो ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट लिखो बच्चे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलो ठीक है, नेक्स्ट लिखो बच्चे। अंकुश तुम हो के नहीं हो यहाँ पे? ओके, तो यहाँ पे प्रीति, ज्योति भी है, ठीक है, आशुतोष, नेहा, ठीक है। चलो बच्चे नेक्स्ट लिखो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है बेटा? 0 डिग्री सेल्सियस। अगर 0 डिग्री से कम हो गया तो उसके लिए क्या वर्ड यूज किया गया है यहाँ पे? डिप्रेशन। डिप्रेशन। हाँ ठीक है।
अच्छा जी, जैसे कि आपने अभी बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन बोली कि मैम द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर मैं आपसे फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन पूछूं तो क्या बोलोगे बेटा? कोई एक बच्चा हैंड रेज करेगा क्या? किसने किया? काजल ने किया है क्या? Yes, ma'am. हाँ बोलो बेटा। The temperature at which the vapor pressure of a substance in a liquid phase is equal to its vapor in a solid phase. ठीक है, एग्री करते हो क्या? यस मैम। लिखो फिर एग्री करते हो तो। द टेम्परेचर, मैम ये वही है कि रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। हाँ देखो, जब सॉलिड फेज लिक्विड फेज के इक्विलिब्रियम में होगा तब आप बोल सकते हो कि भैया फ्रीजिंग पॉइंट आएगा। ठीक है, ओके मैम। हाँ लिखो, क्या लिख रही थी मैं? हाँ, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज is equal to वेपर प्रेशर ऑफ किसका? वेपर प्रेशर इन, या बोल सकते हो वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज। मतलब जब आपके सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा लिक्विड सॉल्वेंट के, तब भैया वहां पे आएगा, क्या आएगा? फ्रीजिंग पॉइंट आएगा। तब वहां पे आपका पानी जो है जमेगा। ठीक है, जैसे हम बॉइलिंग में बोलते हैं कि जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल होगा या उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा तो आपका पानी बॉइल करना लगेगा, ऐसे ही सेम यहाँ पे है। तो एक फिगर बनाते हैं ताकि आपको उससे और अच्छे से समझ में आए बच्चे। और दोनों ध्यान रखना इक्विलिब्रियम में होंगे आपके। एक डायग्राम बना रही हूं। वेपर प्रेशर, और टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा जी, अब ध्यान से देखना मैं क्या बना रही हूँ। अगर मैं यहाँ पे ये बनाती हूँ, इसको थोड़ा सा अलग से बनाना पड़ेगा क्योंकि मुझे और कुछ भी बनाना है यहाँ पे। अगर मैं ये बच्चे आपको बोलूं कि ये प्योर सोलवेंट की लाइन है तो क्या एग्री करोगे क्या इस चीज से? प्योर सोलवेंट का ग्राफ है, एग्री करोगे क्या इस चीज से? यस मैम। क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर तुम्हें पता है बच्चे टेम्परेचर के साथ बढ़ता है, तो प्योर सोलवेंट का भैया वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की तो वो क्या होगा? कम होगा, हाँ या ना? यस मैम। तो मैंने उसको Yes, ma'am. दिखा दिया। Yes. अभी मैंने डेफिनेशन क्या बोली? डेफिनेशन पे आओ कि भैया जब इसका प्योर सोलवेंट जब भैया वेपर बनाने लगेगा, ठीक है, जब प्योर सोलवेंट वेपर बनाने लगेगा बच्चे, वो ये नहीं है कि रेट ऑफ वेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, उसके लिए तो भैया हम क्लोज कंटेनर में देखेंगे। यहाँ पे ये है, जब प्योर सोलवेंट का वेपर बनेगा, किसके इक्वल होना चाहिए वो? जब सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर बनेगा। तो यहाँ पे मैं एक और बना रही हूँ ग्राफ, ध्यान से देखना इसको। जो ये वाली लाइन है बच्चे, ये वाली लाइन ये किसकी है? सॉलिड सॉल्वेंट की, जिसको मैंने ऑरेंज से दिखाई है। देख पा रहे हो क्या? सॉलिड सॉल्वेंट की, देख पा रहे हो? यस मैम। यस मैम। तो बच्चे जो ये वाला पॉइंट है ना, इस वाले पॉइंट पे जो है आपका फ्रीजिंग पॉइंट आएगा। जब सॉलिड सॉल्वेंट वेपर बनाएगा वो, और जब प्योर सॉल्वेंट वेपर बनाएगा, तो एक पॉइंट पे जब उन दोनों के वेपर प्रेशर सेम हो जाएंगे तो फिर भैया वो क्या होगा? उसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा। किसका होगा वो? ये वाला पॉइंट किसका होगा बच्चे? सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो TF नॉट इज व्हाट? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। लेकिन अगर आपने इसमें सॉल्यूशन डाल दिया, तो देखो उसका जो है फ्रीजिंग पॉइंट जो हो गया वो क्या हो गया? कम हो गया। देख पा रहे हो क्या? यस मैम। थोड़ा सा ग्राफ मेरे को ऐसे बनाना चाहिए था। ठीक है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया? कम हो गया।
क्योंकि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने से हुआ किया क्या आपने कि वेपर प्रेशर को कम कर दिया। अगर वेपर प्रेशर को कम कर दिया भैया, आपको टेम्परेचर और कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा? जब तक वो सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से मैच ना हो जाए। तो इस वाले पॉइंट पे बच्चे क्या होगा? TF होगा, विच इज योर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। समझे कि नहीं समझे? और दोनों का डिफरेंस क्या होगा बच्चे? डेल्टा TF होगा। क्या होगा? डेल्टा TF होगा। तो डेल्टा TF क्या है? TF नॉट TF, क्योंकि TF नोट क्या है? प्योर, लिखो सारे लिखो। TF नोट क्या है बच्चे? फ्रीजिंग पॉइंट है प्योर सॉल्वेंट का, फ्रीजिंग पॉइंट है प्योर सॉल्वेंट का, और TF है बेटा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, मुझे एक लग रहा है तुम्हें पता नहीं कंफ्यूजन है कि नहीं, जो मैंने तुम्हें बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन बताई थी, जो वो मैं पानी को उबाल रही थी, वो मैं किस में, उसके ऊपर मैंने कोई ढक्कन वक्कन लगा रखा था क्या? नहीं लगा रखा था। ठीक है आशुतोष, हाँ समझा रही हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि अगर मैं बात करती उस क्लोज कंटेनर में तो भैया वेपर बना के वो वापिस आ जाते नीचे। लेकिन अगर मैं ओपन कंटेनर में बात करूं तो जो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, जिनकी वजह से प्रेशर डेवलप हो रहा है, उस प्रेशर को कौन रोक रहा है? बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर रोक रहा है। तो जब वो वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक के प्रेशर के इक्वल हो जाएगा या उससे जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा ज्यादा होने लगेगा तो भैया अपना पानी बॉईल करने लग जाएगा। सेम इसमें भी ऐसा है। आशुतोष बच्चे मैंने ये बोला है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से, तभी मैंने सॉल्यूशन वाला ग्राफ नीचे दिखाया है, सॉल्वेंट का ऊपर दिखाया है। ठीक है, ये देखो मैंने सॉलिड सॉल्वेंट का ग्राफ बनाया है, क्योंकि मैंने डेफिनेशन में क्या बोला कि ये वाला जो मैंने रीजन दिखाया है, कॉमन रीजन, इस टेम्परेचर पे भैया आपका जो है फ्रीजिंग पॉइंट आएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जब सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर आपस में इक्वल हो जाएगा। और जब आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालोगे तो क्या होगा? वेपर प्रेशर कम होगा, तो वो उसका टेम्परेचर और कम हो जाएगा, उसका टेम्परेचर और कम हो जाएगा। और कब वो वेपर प्रेशर कब वो फ्रीज होगा? जब वो सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर के प्रेशर से मैच हो जाएगा। ठीक है आशुतोष? और कोई किसी ने हैंड रेज किया था? नेहा मैम जो आप बता रहे थे कि क्लोज कंटेनर में नहीं होगा, सिर्फ ओपन मतलब रखेंगे, तो मैम अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी तो उसमें तो क्लोज कंटेनर ही लेंगे ना? हाँ मुझे पता है बच्चे, क्लोज कंटेनर में ही इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है यहाँ पे जो आप इसकी बात करो ना, वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो दोनों में इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है। ठीक है, तभी मैंने ये चीज तुम्हें दोबारा बताई है ताकि उसमें तुम कंफ्यूज ना हो। ठीक है ओके मैम। मैम फ्रीजिंग पॉइंट वाले डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में कंटेनर ढका हुआ है? ना 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 ना, नहीं ढका हुआ, नहीं ढका हुआ, नहीं ढका हुआ बेटा। ओके मैम। देखो मैं इसको ना थोड़ा अलग से समझाती हूँ, ये ना बच्चों को बहुत डाउट रहता है इसमें। देखो सॉलिड सॉल्वेंट है तुम्हारा कोई, सपोज उसको अभी उसके वेपर बनेंगे। सब्लिमेशन क्या होता है? जब सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट होता है, तो सपोज वैसा ही कोई सॉल्वेंट है तो ये वेपर बनाने लगेगा, राइट? ठीक है, ऐसे ही आपका सॉल्वेंट है प्योर सॉल्वेंट, वो भी वेपर बनाएगा। एक मिनट रुको बेटा, ठीक है, वेपर बनाएगा। जब इसका वेपर प्रेशर, अरे रुक जाओ बेटा मनोज, जब इसका वेपर प्रेशर और इसका वेपर प्रेशर सेम होगा, इस पॉइंट पे जो बच्चे आपका सॉल्वेंट है वो फ्रीज होगा। हाँ मनोज बोलो, कुछ कह रहे थे क्या? ये क्या गलती से हो रहा था क्या? क्या है एक और बार बताना। TF नॉट? TF नोट है बच्चे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, TF है तुम्हारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। समझे कि नहीं समझे? ओके मैम, ओके। ये ग्राफ समझ में आ गया? अगर इससे कोई क्वेश्चन आएगा कर लोगे क्या? पहले मुझे जल्दी से कंफर्म करो। यस मैम। यस मैम। कर लोगे ना? यस मैम। वेरी गुड। अच्छा 7:30 हो गई क्या? बहुत टाइम हो गया बच्चे। नहीं, क्लास हाँ, तो start की थी ना? 7:30 हो गए ठीक है, 7:40 तक बैठ जाओगे क्या? मैम। 8 बजे तक। यस मैम। यस मैम 8 बजे तक रहता है। यस मैम। 8 बजे तो मेरी क्लास है बेटा।
साथ तो में से तो डेल्टा जो- टीएफ क्या होगा, जैसे डेल्टा टीबी केबी इंटू एम था वैसे ये केएफ इंटू एम होगा, राइट। डेल्टा टीएफ क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, जल्दी जल्दी लिखो, डिप्रेशन इन, तुम्हें पता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। केएफ क्या है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, या आप बोल सकते हो इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, इसका भी सेम वही होगा फॉर्मूला, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू W2 बाय M2 1/W1। 1000 बाद में लगाना जब आप यूनिट को साथ लेके चलेंगे, राइट। W2 क्या है, मास ऑफ सोल्यूट, M2 क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, W1 क्या है बेटा, मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट। समझे? यस मैम। ठीक है, अगर आपको मान लो केएफ निकालने के लिए ही बोल दें तो इसमें वही वाला फॉर्मूला यूज करोगे जो मैंने आपको उसमें बताया था, R इंटू M1 इंटू TF स्क्वेयर डिवाइड बाय 1000 इंटू डेल्टा H ऑफ फ्यूजन। इसमें फ्यूजन है, वेपोराइजेशन नहीं है, क्योंकि इसमें हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं ना। R क्या है, गैस कांस्टेंट, वही सेम। M1 है मास ऑफ सॉल्वेंट, TF आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, डेल्टा H फ्यूजन क्या है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। केएफ की यूनिट भी वही होगी, कोई बात नहीं नेहा, मेरे को पता है एनसीईआरटी में नहीं है बच्चे ये क्वेश्चन, वैसे बहुत रेयर केस में ही पूछा जाता है इससे, लेकिन फिर भी आप बस एक बार नजर मार लेना, ठीक है। केल्विन केजी पर मोल इसकी यूनिट होगी केजी, केएफ की। हो गया क्लियर? इसकी एप्लीकेशन बताना आपको, ये आई थिंक समझ में आपने बहुत जगह देखा होगा, ट्यूशन में बताया होगा या आपके स्कूल में बताया होगा कि जहाँ पे जिस एरिया में स्नोफॉल बहुत ज्यादा होती है, ड्राइविंग अच्छे से नहीं हो पाती है, तो वहां पे स्नो को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको मेल्ट करने के लिए उसमें क्या डालते हैं, NaCl डालते हैं। डालने को तो हम और भी डाल सकते हैं बच्चे सोल्यूट, लेकिन वो NaCl आपको पता है सबसे ज्यादा चीप होता है ना, तो इसलिए उसको डालते हैं। उससे क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, 0, आपको पता है 0 डिग्री पे बर्फ जमती है, राइट, लेकिन वो डालने से फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, उसका माइनस में चला जाता है। और क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा होता है तो जगह तो वो ठंडी रहती है, लेकिन वो क्या करता है, बर्फ को मेल्ट कर देता है। एक तो एप्लीकेशन ये है। दूसरी एप्लीकेशन ये है, आपने देखा होगा जो वो होते हैं वेंडर, जो क्या बोलते हैं, जो तीले वाली कुल्फी तो खाई होगी ना सबने, यस मैम। तो जब वो लेके आता है ना, लाल रेड कलर का कंटेनर होता है, उसमें उसने बर्फ डाल रखी होती है और वो कुल्फी निकालता है उसके अंदर से और ऐसे करके आपको देता है ना। तो बेसिकली उसमें सिर्फ सोल्ट नहीं होता बच्चे, वो आइस नहीं होती है, उसमें आइस प्लस सोल्ट का मिक्सचर होता है, ठीक है। आइस प्लस सोल्ट का मिक्सचर वो इसीलिए डालता है क्योंकि जैसे आप उसमें सोल्ट डालोगे फ्रीजिंग पॉइंट जो है 0 डिग्री से कम हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो जो जल्दी मेल्ट नहीं करता, जिसकी वजह से वो ठंडा रहता है और आपकी आइसक्रीम मेल्ट नहीं होती है। तो ये दो आपकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है ऑन द बेसिस ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो इसको ध्यान रखेंगे हमेशा, ठीक है बेटा। मैम सेकंड वाली एप्लीकेशन दोबारा बता दो। बच्चा मैंने ये बोला है कि जो तीले वाली कुल्फी खिलाने आता है आपको, अगर आपने देखा होगा उसके पास कंटेनर में बर्फ होती है और उसके अंदर से वो कुल्फी निकालता है, देखा है ना, लेकिन आपने देखा होगा वो इजीली आसानी से उसमें हाथ मार लेता है। मतलब अगर मान लो बर्फ होती तो हाथ मारना भी उसके अंदर मुश्किल होता, क्योंकि आपको पता है आइस के पार्टिकल तो बहुत ज्यादा स्ट्रोंगली बाउंड होते होंगे, लेकिन होता ये है उसमें सिर्फ आइस नहीं होता, सोल्ट का भी उसमें मिक्सचर मिलाया होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी आइसक्रीम मेल्ट नहीं होती, ठंडी रहती है, क्योंकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री से कम हो जाता है। और वो जो आपकी आइस है वो सॉफ्ट इस वजह से हो जाती है क्योंकि क्या करता है, वो जो आइसक्रीम है वहां से वो हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से वो जो आपकी बर्फ है वो सॉफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो आसानी से अंदर हाथ मार के आइसक्रीम निकाल लेता है। समझे कि नहीं? नोटिस किया है ना ये सबने? यस मैम। ठीक है, तो ये दो एप्लीकेशन है, इसको ध्यान रखोगे। करें क्या न्यूमेरिकल? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। नहीं करें? नहीं मैम करो। हाँ, ये वाला क्वेश्चन Yes, देखो ma'am. बच्चे,
इसका वैसे मैंने इसका सॉल्यूशन दे रखा है, एक बार देखो. व्हाट शुड बी द डिप्रेशन ऑन फ्रीजिंग पॉइंट, व्हाट शुड बी द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि तुम्हें डेल्टा TF निकालना है. 17 ग्राम ऑफ C2H5OH, यानी कि अल्कोहल तुम्हारा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, 17 ग्राम है. W1 तुम्हें दे रखा है बिट्टू, मास ऑफ सॉल्वेंट 1000 ग्राम, राइट. KF की वैल्यू कितनी है, 1.86 केल्विन kg पर मोल. डेल्टा TF की क्या होती है फॉर्मूला बताओ, KF इंटू W2/M2 1/W1. कर लोगे इसको सोल्व, बताओ या करवाऊं? हम कर लेंगे. हम कर ले. कर लोगे? यस मैम. ठीक है, ये वाला करो. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी है, ये आपके PYQ का ही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से ही उठाया मैंने. एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 2 केल्विन. द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन द सेम सॉल्वेंट सेम है, is 2 Kelvin. The relation between KB and KF. The relation between KB and KF. करो जल्दी इसको सोल्व. तुम्हारी इसके बाद कौन सी क्लास है? हम बायो की. बायोलॉजी की. बी. बच्चे बहुत कम थे इस क्लास में, 50 के आसपास बच्चे थे बस. हम इतने ही आते हैं बस. हाँ वैसे है तो इतने ही, लेकिन 8 बजे वाले में लास्ट टाइम जब मेरी क्लास 8 बजे थी तो 70 के आसपास बच्चे थे. MB आ रहा है आंसर. क्या मनोज? मैं कह रहा हूँ किसी ने भी लीव नहीं किया, वैसे तो कर देते थे आपकी क्लास में से कुछ बच्चे. हाँ मेरी क्या, सबकी क्लास में से लीव करते हैं, 1 घंटा होने लगता है सारे भाग जाते हैं. हाँ मैम. हाँ बी वाला ही ऑप्शन आएगा बच्चे. देखो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M. कितना है KB कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा. ऐसे ही डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M. कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा. सॉरी KB आ जाएगा 1. KF 1 आ जाएगा. अगर आप KF को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, KB के इक्वल आ जाएगा. तो आंसर क्या आएगा, KB इज इक्वल टू 2 इंटू KF. कर लोगे? यस मैम. ये वाला क्वेश्चन करो. हमें 1 सेकंड लास्ट वाला क्वेश्चन दिखाना. ये लो. जल्दी ये वाला करो और मुझे बताओ क्या आंसर आएगा इसका. कंटेंट सिर्फ इतना ही करना है तुम्हें एलिवेशन और फ्रीजिंग पॉइंट का. आपको सिर्फ ट्राई करना है कि कितने मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो, समझे? कंटेंट सिर्फ इतना ही पढ़ना है जितना मैंने पढ़ाया है. बस अपना मेन फोकस लगाओ कि भैया ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सको. कितना आया इसका आंसर जल्दी बताओ मुझे. 4% का मतलब क्या है? 4 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन. तो इसमें सॉल्वेंट कितना होगा, 96 ग्राम. ऐसे ही सेकंड वाले में क्या होगा, 12%, यानी कि 12 ग्राम सोल्यूट का मास होगा. और आपका सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, मास 88. बस पुट कर दो सारी वैल्यू, आंसर आ जाएगा. कैसे करोगे? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ X का जो है इक्वल है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ Y के इक्वल.
तो KF की वैल्यू सेम होगी, तो मोलैलिटी ऑफ X इज इक्वल टू मोलैलिटी ऑफ Y, है ना। तो W2 कितना है 4, M2 कितना है X का A 1/W1 कितना है 96 ग्राम, ऐसे ये कितना है 12, ये आपको निकालना ही है Y का, Y लिख दो एज इट इज, और 1/88, इसको आप सोल्व करना 3 पॉइंट समथिंग आएगा, इसको अप्रोक्स करके 3A कर देना, तो ऑप्शन सेकंड रहेगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, यस मैम। समझ में आ गया ना सबको? कोई ऐसा तो नहीं है ना भैया, मुझे बता देना, चाहती हूँ सबको आना चाहिए, जितने 36 के 36 बच्चे हो यहाँ। यस मैम, क्लियर है। यस मैम, ये क्लियर वाले है। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो बेटा, 4 ये क्वेश्चन है और 3 ये क्वेश्चन है, ये आपके लिए घर के लिए होमवर्क है, कल का ऑफ है ना। कल ऑफ है। हाँ कल ऑफ है। मैम और बाकी क्वेश्चन दिखाना। ये लो, ये रे आशुतोष। मैम लीव कर दे मैम, चार्जिंग पे भी लगाना है, वो नेक्स्ट क्लास है। हाँ हाँ हाँ, लगा दो बेटा, लगा दो, थैंक यू। लीव मैम एक कर बार सकते हो। लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। लास्ट तो बच्चे यही वाली है। मैम वो जो लास्ट क्वेश्चन कराया था आपने। ये रहा, हो गया मैम, थैंक यू। ओके बाय बेटा, बाय मैम। बाय बाय। मैम एक बार क्वेश्चन दोबारा दिखा दीजिए। मैम। ओके बच्चे, बाय जानवी। कौन सा क्वेश्चन दिखाऊं बाय बेटा? मैम। जो आपने होमवर्क वाले दिए हैं। रैपर वेपर हाँ उड़ गए, ये रे। बाय बेटा, बाय मैम, गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय बेटा। मैम मैंने टाइमिंग के लिए 7 बजे के लिए करा था कि 7 बजे वो मेल किया था मैंने, तो वहां से रिप्लाई आया कि टीचर्स करेंगे। तो आप बता रहे हो कि एक 5 बजे का सेशन है, तो 5 बजे हो नहीं पाएगा क्योंकि